सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। वन 151 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 दे रखा है। तब आपसे 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 6 थीटा पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे। साइन को कोसाइन में बदलना है तो कोसाइन में बदल देते हैं। दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख दिया साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको किस में कोसाइन में बदलना है, स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बराबर कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी कॉस में बदल देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक्सपेंड कर दिया 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से किया, चलो लिख देते हैं। अब तो बाकी आप स्टेप क्लब कर सकते थे इसी समय। -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब जो एक्सप्रेशन लाना है उसको एक साइड में ले लेते हैं। आपको एक समीकरण दे रखी थी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बराबर 1, और जो कुछ पूछा था उसमें सभी कोसाइन आ रहे थे। तो अपन ने क्या किया, जो दे रखी थी रिलेशन उसमें सबको कोसाइन में चेंज कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। लेफ्ट साइड में बचे साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा स्क्वायर कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बदल दिया। सब पदों का गुणा कर दिया, जिसकी वैल्यू पूछी थी उसको एक साइड में रखा, बाकी अपोजिट साइड में। तो 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर आ गया 4 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, तो 4 cos 2 थीटा आ गया। अगर कोई ऐसी थीटा की वैल्यू होती जो पहली समीकरण को संतुष्ट कर रही होती तो उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1, तो यहाँ थीटा की वैल्यू ऐसी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए अपन ने उस तरह नहीं रखा। अगर कोई ऐसा मान होता कि पहली समीकरण को संतुष्ट करने वाला और जान पहचान वाला होता तो रख देते, फिर उसी थीटा से दूसरी वैल्यू दूसरे समीकरण में रख देते, मतलब दूसरे एक्सप्रेशन में रखते तो मान आ जाता। लेकिन मान वो दिखाई नहीं दे रहा था, टिपिकल है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन ने वो नहीं रखा। क्वेश्चन 153, 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं इसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर है। ये तो 7 मीटर हो गई और ये दूसरी मीनार हो गई।
हाँ देखिए दोबारा पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंची इमारत, ये 7 मीटर ऊंची है, के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर है, ये पूछिए तो ये अपन मान लेते हैं एच है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है। दोबारा पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is a 30 degree. The height of the tower is equal to, तो अपन ने h ले लिया। अब अपनी ओर से अज्यूम कर रहे हैं x। एक बार 1060 ले लें, एक बार 1030 ले लें, दोनों को गुणा कर दें। x, अच्छा उसमें से x हटाना पड़ेगा, x को हटा दें, h आ जाएगा। नाम लिख लेते हैं ए बी, तो त्रिभुज बी डी ई में टेंजेंट 60 डिग्री कितना लिखेंगे, ई डी अपॉन बी डी, ई डी h-7 बी डी एक्स √3 बराबर h-7 अपॉन एक्स। √3x बराबर h-7। अब नीचे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी बी में टेंजेंट 30 डिग्री कितना हो गया, डी सी अपॉन ए सी भी नहीं, ये बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में टेंजेंट 30 कितना हो गया, डी सी अपॉन बी डी। डी सी कितना है 7, ये एक्स, एक्स अपॉन एक्स बराबर आ गया 7√3, ये 1/√3। एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी। समीकरण 1 से √3 इंटू एक्स, एक्स को लिख दिया 7√3, h-7 तो हो गया h इक्वल टू 21 + 7 28 मीटर। जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको केयरफुली पढ़ना है, फिगर बना देना है, बस टेंजेंट थीटा ले लेना है, आंसर आ जाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं। 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत आपकी ए बी हो गई जो 7 मीटर की है, और दूसरी मीनार ई सी है, इसकी ऊंचाई पता नहीं है, पता करनी है, वो एच मान लिया आपने। और जो इमारत ए बी दे रखी थी, बी के टॉप से दूसरी जो मीनार है ई, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, और जो फुट है सी पाद है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री था। तो आपको एच पता करनी थी, आपने मान लिया बी और इस इमारत के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी एक्स है, तो आपने टेंजेंट 60 लिया और टेंजेंट 30 लिया। एक से एक्स का मान निकाल के दूसरी में रख दिया, तो एच आपका आ गया 28 मीटर।
यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 हो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान है, दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स बाई 2π/3। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई π/2 पाई 2π/3 ट्रांसफर कर दिया π/3। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।